नेक्स्ट देखिए स्पेशल सर्कल के ही केस में ये दो पॉइंट्स आपको और ध्यान रखने हैं। क्या है ये पॉइंट्स देखिए, अगर हमें सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे दिए जाए अल्फा और बीटा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट का अल्फा और बी पॉइंट का अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है बीटा, और हमें इस कोड ए बी की इक्वेशन लिखनी है, तो ये इस कोड ए बी की इक्वेशन को लिखने का फॉर्मूला है। ये बस 2 पॉइंट फॉर्म से सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अल्फा है तो इसका मतलब ये हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस अल्फा एंड आर साइन अल्फा। इसी तरह से बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक अगर बीटा लिए, इसका मतलब इसके पैरामेट्रिक से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ आर कॉस बीटा एंड आर साइन बीटा। बस इसी को 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन को बना के थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया गया और सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आई है। तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, अगर किसी भी सर्कल जिसका सेंटर 0 0 उसके अगर ऊपर दो पॉइंट दिए जाए और उनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिए जाए तो ये टेंजेंट की इक्वेशन को कोड की इक्वेशन को लिखने का फॉर्मूला है। दूसरी बात, अगर हम इन्हीं पॉइंट ए जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अल्फा और बी जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बीटा है इन पे टेंजेंट ड्रॉ करें और उनका टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढे तो उसके कोऑर्डिनेट्स ये मिलते हैं। ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है और इसको भी हमने कुछ नहीं, सिंपल टेंजेंट की इक्वेशन जो भी अभी हमने लिखी थी, अगर इस टेंजेंट की मैं इक्वेशन लिखना चाहूं जो पॉइंट पी पे ड्रॉ किया गया है, तो ये होनी चाहिए एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी, सॉरी वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू आर। ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी थी। चलो मैं साफ करके लिख देता हूँ दोबारा से। इस टेंजेंट की जो इक्वेशन थी हमारे पास, उसका फॉर्मूला था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू आर। वैसे तो थीटा था मगर उसमें पॉइंट पी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थीटा थे, इसमें अल्फा है। इसी तरह से इस दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट बी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थीटा है तो इससे इस सेकंड टेंजेंट की इक्वेशन भी होती है एक्स कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा इज इक्वल टू आर। तो ये इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसे अगर हमने फाइंड आउट करना है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और इनको सॉल्व करके ही ये जो रिजल्ट यहाँ आपको सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट का, ये लिखा हुआ है, ये आप याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको इस इक्वेशन को लिख के सॉल्व करके फिर इसको बनाना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा रिजल्ट हमें ध्यान रखना है आर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट होगा r साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये कोड की इक्वेशन है, चलिए इसके ऊपर कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल देखिए नेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है कि पॉइंट ए अल्फा और बी बीटा, इस पॉइंट पे इन दोनों पॉइंट्स पे सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं और वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पे। ये देखिए ये सर्कल है हमारा जिसका सेंटर हमें पता है 0 0, रेडियस है हमारा आर, और यहाँ पर पॉइंट ए है जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अल्फा और वाई, यहाँ पर चलिए पॉइंट बी ले लेता हूँ जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बीटा है। यहाँ पर ऐसे टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं दोनों पॉइंट्स पे और ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पे, और हमें कहा गया है इस पॉइंट पी का लोकस ढूंढिए अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले केस में दी गई है पाई बाय 3। दो पार्ट करने हैं, पहले पार्ट में अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 3 दिया हुआ और सेकंड पार्ट में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पाई बाय 2 दी गई है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है इसका मतलब ये हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्री हैं, इसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं मगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। मतलब अल्फा और बीटा जो हमारे पास है वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए और बी के, मगर अल्फा और बीटा को हम चूज कर सकते हैं इस तरह से कि उन दोनों का सम पहले केस में बोला गया है पाई बाय 3 हो। जैसे अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री और बीटा की वैल्यू 40 डिग्री ले लो तो अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री, एक की वैल्यू 15 डिग्री और एक की वैल्यू 45 डिग्री लूं मतलब सम वही 60 आ रहा है।
तो अल्फा और बीटा हमारे पास ऐसे कांस्टेंट्स हैं या ऐसी वैल्यूज हैं जो हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा जो है इस केस में हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो हमें जब लोकस ढूंढना होता है तो सबसे पहला काम हम करते हैं, जिस पॉइंट का लोकस ढूंढना है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं। फिर उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई करते हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट जब खत्म हो जाते हैं तो एक्स वाई और फिक्स्ड कांस्टेंट में जो रिलेशन मिलता है वो होता है हमारा फाइनल आंसर यानी कि लोकस। देखिए अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी कि अगर किसी भी सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर 0 0 रेडियस आर है, ऐसे सर्कल के अगर पॉइंट ए अल्फा और बी के कोऑर्डिनेट अगर बीटा दिए, इन पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये फार्मूला है। तो इसको मैं देखिए यहाँ लिख लेता हूँ। तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वो थे आर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, cos of alpha minus beta by 2। एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट था हमारा r sin of alpha plus beta by 2 अपॉन cos of alpha minus beta by 2। हमने इस पॉइंट P का लोकस ढूंढना था तो इसके लिए हमने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट एज्यूम किए थे x y। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x है वो होना चाहिए था r cos of alpha plus beta by 2 अपॉन cos of alpha minus beta by 2। सिमिलरली y जो है वो होना चाहिए r साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये हमारे पास x और y होने चाहिए। अब लोकस ढूंढने का मतलब हमें एक्स वाई और फिक्स्ड कांस्टेंट यानी आर में रिलेशन ढूंढना है और अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना है। उसके लिए देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये बता रखा है कि कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। अगर हम इस कंडीशन का यहाँ पे यूज करें तो देखिए x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r cos ऑफ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है पाई बाय 3, वो अगर रख दें तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का मतलब पाई बाय 6 हो जाएगा। तो √3/2 ये हमें cos ऑफ पाई बाय 6 की वैल्यू यहाँ मिलेगी। r एज इट इज रहेगा और नीचे cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ये भी एज इट इज रहेगा। इसी तरह से y की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी r/2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखने पर ये हमें x और y की वैल्यू मिल रही है। हमारा टारगेट क्या है इसमें, अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना। तो देखिए दोनों रिलेशन में से मुझे यहाँ पे cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दिखाई दे रहा है, वो उसकी वैल्यू मिल रही है। अगर मैं cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 को ऊपर ले चलूं और x को नीचे, तो मुझे यहाँ से cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की जो वैल्यू है वो मिल रही है √3r/2। और इसी तरह से सेकंड वाले से मुझे वैल्यू मिल जाएगी cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा सॉरी अपॉन 2x। और सेकंड वाले से अगर मैं cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू ढूंढूं तो हमें मिलेगी r/2y, r/2y। ये हमने दोनों वैल्यूज जो है cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की फाइंड आउट कर ली और उसे इक्वेट कर दिया। और इक्वेट करके देखो इन दोनों को लूंगा तो इक्वल करके r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमें मिल रहा है √3y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू √3y। ये हमें x और y में रिलेशन मिल रहा है। r फिक्स्ड कांस्टेंट था, वो अगर एलिमिनेट हो गया है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स अल्फा बीटा को खत्म करना था, एक्स वाई और फिक्स्ड कांस्टेंट में रिलेशन लाना था, मगर फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं भी आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हमारा फाइनल आंसर। इस केस में हमारा जो लोकस है पॉइंट पी का वो आ रहा है √3y इज इक्वल टू एक्स, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन में से पास कर रही है। इसी तरह से सेकंड केस देखो। सेकंड केस में लोकस ढूंढने के लिए कंडीशन दे रखी थी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, चेक करें जरा कितना दिया हुआ था, पाई बाय 2। चलिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 ये कंडीशन दे रखी है।
अब अगर मुझे पॉइंट पी का लोकस ढूंढना है, यहाँ तक तो हमारा जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा माने, कंपेयर किया। उसके बाद जब हम अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसके लिए इस कंडीशन का देखिए यूज कैसे होगा। अगर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 यानी पाई बाय 4 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू होगा r cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन cos पाई बाय 4, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 आप यहाँ नीचे लिखने की बजाय ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √2r cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये हमें मिला। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू रख देते हैं। तो ये आ जाएगा √2r साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो देखिए x की वैल्यू हमें मिल रही है ये, और ये वैल्यू मिल रही है हमें y की। मगर हमारा टारगेट है अल्फा और बीटा को खत्म करना। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर cos और sin का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। या तो आप इसमें cos अल्फा बाय 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर उसके बाद स्क्वायर करके ऐड करो। या सीधा ही इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पर देखिए क्या मिलेगा। इन दोनों इक्वेशन का कर रहा हूं जो x और y की वैल्यू मिली थी हमें। तो स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इसी तरह से 2r स्क्वायर वो मैंने कॉमन निकाल लिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 रख के देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये हमें मिल रहा है। तो देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमारे एलिमिनेट हो गए, एक्स वाई और फिक्स कांस्टेंट में हमें ये रिलेशन मिल गया है। और ये रिलेशन ही हमारा फाइनल आंसर यानी पॉइंट पी का लोकस है। तो देखिए इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी, कि अगर सर्कल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के पॉइंट अल्फा और बीटा पे टेंजेंट ड्रॉ किए, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये फॉर्मूला था। अब इसका यूज करके देखिए हमने इस तरह से इन दो पार्ट को इस क्वेश्चन में किया, लोकस ढूंढा पॉइंट पी का। इसके लिए हमें देखिए अल्फा और बीटा जो थे वो चूज करने थे इन कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट थे। तो लोकस फाइंड आउट करने के लिए हमने उनको एलिमिनेट किया। जिस पॉइंट का लोकस ढूंढना था उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई माने, और जो भी कंडीशन दे रखी थी इसमें हमने उसको अप्लाई किया। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स में हमें आंसर मिला। फर्स्ट पार्ट में जो लोकस था वो रूट वाई इज इक्वल टू एक्स यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही थी। और सेकंड पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, एक सर्कल की इक्वेशन आ रही है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। हमें इसमें नेक्स्ट वाले एग्जांपल में कहा गया है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है एक पॉइंट पी से जो कि बाहर लाई कर रहा है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। 4 की जगह चलिए जर्नल ले लेता हूं, मैं आर स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, तो आर की वैल्यू 2 भी हो जाएगी, कुछ और लेना चाहे तो उसके लिए भी सेम उसी तरह से आंसर मिल जाएगा। हमें लोकस ढूंढना है पॉइंट पी का। अब हमें ए और बी के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है उनमें रिलेशन नहीं दिया गया है। अब इस केस में ये बोला गया है कि जो टेंजेंट्स है हमारे पी ए और पी बी, इनके बीच में ये अलग अलग तीन केस दिए हैं। एंगल बताया है पाई/3, पाई/2, 2 पाई/3, तो तीन पार्ट है इसमें। और तीनों पार्ट्स में हमें लोकस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। चलिए देखिए इसको कैसे करें। सबसे पहली बात देखिए इसमें हमें ये दिया गया है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, जिसका सेंटर हमें पता है 0 0 होगा और रेडियस होगा आर। सेंटर है 0 0 और रेडियस है आर। हमें कहा गया है कि इसके बाहर किसी पॉइंट पी से ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं जो इसको ए और बी पॉइंट पे टच करते हैं। और ये एंगल पी ए बी, पहले केस में हमें पी ए बी एंगल
ये वाला जो दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल है, इसको पीए भी नहीं, सॉरी एपीबी बोले, ज्यादा बेटर होगा। ये दिया हुआ है π/3 और हमें इस पॉइंट पी का लोकस ढूंढने के लिए कहा है। तो देखिए सबसे पहला काम, हम इस पॉइंट का लोकस ढूंढने के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। अब देखिए कंडीशन अगर हम अप्लाई करें तो यहां से मैंने देखिए सेंटर को ज्वाइन कर दिया है पी से और ए से, और ये हमें पता है परपेंडिकुलर होता है। जो सी सेंटर है उसको ए और बी से ज्वाइन करेंगे तो जो हमारे पास ये लाइन आएगी ए सी, वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। ये है रेडियस आर ए सी। और देखिए अगर ये एंगल π/3 था दोनों टेंजेंट के बीच में, तो ये एंगल जो है ये होना चाहिए π/6। तो अगर मुझे लोकस ढूंढना है तो इसमें मैं एक्स वाई और फिक्स कांस्टेंट आर में रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए देखिए अगर मैं ट्रायंगल पी ए सी लूं, और इस ट्रायंगल पी ए सी में देखिए मुझे ए सी पता है परपेंडिकुलर, जो रेडियस है सर्कल का आर, और पी और सी के कोऑर्डिनेट से हम पी सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो होना चाहिए √(x²) + y²। अगर इस ट्रायंगल में मैं देखूं थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली साइड AC परपेंडिकुलर है, और ये जो PC है ये है हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ पे sin π/6 ये लिखूं, sin थीटा लिखूं, तो ये होना चाहिए AC/PC इंटू से sin π/6 विच इज 1/2, और ये आ जाएगा हमारा r/√(x²) + y²। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर मैं स्क्वायर करूं तो देखो x² + y² = 4r², ये मिल रहा है हमें। तो देखिए ये एक सर्कल की इक्वेशन मिल रही है। कैसा सर्कल है ये? इस सर्कल का भी सेंटर देखेंगे तो 0 0 है, ठीक है। दूसरी बात, इस सर्कल का अगर आप रेडियस देखेंगे तो 2r है, इसको 2r² लिख सकते हो। तो मतलब ये जो पॉइंट हमारे पास P था, इसका अगर हम लोकस ढूंढ रहे हैं तो इस सर्कल का लोकस भी एक सर्कल आ, सॉरी इस पॉइंट P का लोकस भी एक सर्कल आ रहा है, जो हमारे गिवन सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। हमारे सर्कल का जो गिवन सेंटर सर्कल था उसका सेंटर भी 0 0 था, और इसका भी सेंटर 0 0 आ रहा है। अब अगर मैं सेकंड केस करता हूं, उसमें देखिए आंसर में क्या फर्क पड़ने वाला है। सेकंड वाले केस में बस इतना सा है कि ये जो एंगल था हमारा ए पी बी, ये बदल के हमें π/2 दे दिया गया था, बाकी कोई भी चेंज नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ लोकस ढूंढते वक्त ये एंगल चेंज होगा, बाकी सारी सेम रहेगी। इसमें जो एंगल यहाँ पर π/6 था, अब अगर आप दूसरा केस बनाओ, चलिए उसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। इसमें हमें सर्कल पे जिसका सेंटर 0 0 रेडियस r था, बाहर एक पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहा है, और ये बताया गया है कि ये जो पॉइंट P से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इनके बीच में एंगल है π/2। अब अगर हम इस पॉइंट का लोकस ढूंढना चाहते हैं तो वही सेम काम यहाँ पे हम दोबारा कर रहे हैं कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पहले मान रहे हैं x y, ठीक है। और हमने इस पॉइंट P से अगर ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसका डायग्राम थोड़ा मैं सही कर दूं, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टच करेगा। ये जो पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किया वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये y एक्सिस के वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टच कर रहा है, मगर ये ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा चलिए डायग्राम को चेंज कर देते हैं हल्का सा, ताकि पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाए हमारी। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने एक बार रब कर दिया। तो पॉइंट P से देखिए हमने इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किए, चलिए, जो इस सर्कल को पॉइंट A और B पे टच कर रहे हैं, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। अब देखिए हमें पॉइंट P का लोकस ढूंढना है, तो हमने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई सेम वे से, और यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ये एंगल है 90 डिग्री, और ये है सर्कल का रेडियस। उसी तरह से अगर मैं पॉइंट P को C से ज्वाइन करूं, उसी ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल PAC की। अब ये जो एंगल है हमारा, दोनों टेंजेंट P और PB के बीच में एंगल था 90 डिग्री, और पॉइंट P को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूं तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये एंगल होगा हमारा π/4। तो बस फार्मूला वही है, सेम चीज, सब कुछ सेम जो पिछले पार्ट में किया। एंगल चेंज हुआ AC/PC, और इसकी वैल्यू 1/√2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास r/√(x²)
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2r², जिसे आप √2r पूरे का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो देखिए इस पॉइंट P का जो लोकस है वो भी एक सर्कल ही आ रहा है, और ये जो सर्कल है इसका सेंटर भी हमारे गिवन सर्कल के साथ सेम वही 0 0 है। ये सर्कल भी गिवन सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, रेडियस √2r है। इसी तरह से अगर एक जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें देखें, उस पहले वाले पार्ट में एंगल था हमारे पास π/6, सॉरी π/3। दूसरे वाले में थोड़ा उसको बढ़ा के कर दिया π/2, तीसरे वाले में और बढ़ा दिया 2π/3। तो क्या फर्क पड़ रहा है देखिए, पहले वाले में भी सर्कल बना, सर्कल जो बना पॉइंट P का लोकस वो सर्कल था जिसका सेंटर हमारे सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक था और रेडियस 2r था। एंगल थोड़ा और बढ़ाया तो ये जो दूसरा सर्कल हमें मिल रहा है ये भी इसी गिवन सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, रेडियस थोड़ा छोटा हो गया, √2r हो गया। अब तीसरे केस में अगर हम यहाँ पे, ये हमारा गिवन सर्कल है और पॉइंट P से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें और टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है अब और बढ़ा दे, ये वाला एंगल 2π/3 कर दे, तो सारी राम कहानी सेम रहेगी। देखिए ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, बस इस एंगल में चेंज आ जाएगा। पहले टोटल एंगल 60 डिग्री था, तो यहाँ पे ये जो एंगल था पीसी और एसी में वो 30 डिग्री था। सेकंड केस में टोटल एंगल 90 था, तो पीसी और पीए में जो एंगल था हमारा ये था 30 डिग्री। अब ये बढ़ के हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी वही सेम फार्मूला लगेगा, साइन ऑफ बस एंगल होगा π/3 इज इक्वल टू AC अपॉन PC, दैट इज √3/2, और ये r/√(a² प्लस b², सॉरी x² प्लस y²। तो देखिए यहाँ पर फिर वही हमें सर्कल जो मिलेगा x² प्लस y² इज इक्वल टू √3/2 r का स्क्वायर। तो ये भी सर्कल मिलेगा, मगर इस सर्कल का जो रेडियस है वो थोड़ा और कम हो गया, सॉरी ये सर्कल इस तरह से बना। तो अगर पॉइंट P बाहर जो लाई करता है उससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और उन टेंजेंट के बीच में एंगल अगर हम 60 रखें, 90 रखें, 120 रखें, हर केस में जो पॉइंट P का जो लोकस है देखिए वो एक सर्कल मिल रहा है। बस उस सर्कल के बारे में ध्यान से देखने पर ये पता चल रहा है कि बस उसका रेडियस कम ज्यादा हो रहा है। जितना आप थीटा कम रखेंगे उतना ही रेडियस बड़ा होगा, जितना थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं रेडियस कम होता जा रहा है। वो जो पॉइंट P का लोकस है वो देखिए सर्कल बन रहे हैं तीनों केसेस में, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे गिवन सर्कल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। मतलब वो जो पॉइंट P का लोकस है वो एक सर्कल है जो गिवन सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। अब इसमें एक बात मैं और बताऊं जिसके बारे में अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये वाला केस जब पॉइंट P से जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उन टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इस पॉइंट P का जो लोकस है वो आ तो सर्कल रहा है, मगर इस सर्कल का एक नाम दिया जाता है, इस सर्कल का नाम दिया जाता है डायरेक्टर सर्कल। देखिए लोकस तो पॉइंट P का अगर थीटा हमने जो एंगल लिया टेंजेंट्स के बीच में 60 था तो भी सर्कल है, 2π/3 120 था तो भी सर्कल है, एंगल 90 लिया P और PB के बीच में तो भी उस पॉइंट P का लोकस से एक सर्कल ही बन रहा है। मगर जब थीटा P और PB के बीच में 90 होता है तो उस केस में जो सर्कल बनता है उसे एक नाम दिया जाता है, स्पेशल सर्कल माना जाता है और उसको कहा जाता है डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल का मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट from which pair of tangents drawn from the given on the given circle are always perpendicular। अगर किसी पॉइंट से किसी गिवन सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें और वो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हो तो उस पॉइंट पे का जो लोकस होगा वो सर्कल होगा, और उस सर्कल को नाम देंगे हम डायरेक्टर सर्कल। और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और डिटेल में पढ़ते हैं।